दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में आईसीएआई के मेगा कार्यक्रम में पहुंचे पीएम मोदी देश में जीएसटी लागू करने के लिए सम्मानित किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कार्यक्रम में पीएम ने जीएसटी को लेकर कहा, आज से भारत में नई आर्थिक व्यवस्था हुई लागू। कार्यक्रम में गूंजे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने मंच से नोटबंदी का भी जिक्र किया, कहा विदेश में जमा काले धन में आई है कमी। बोले काले धन के खिलाफ जारी रखूंगा अपना सफाई अभियान। पीएम ने भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बताया देश के अर्थतंत्र का बड़ा स्तंभ। कहा खातों में सही को सही और गलत को गलत करने का अधिकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। पीएम ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहा कि मेरी और आपकी देशभक्ति में कोई कमी नहीं, हम दोनों बराबरी से चाहते हैं देश को आगे बढ़ाना। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जताई उम्मीद। कहा कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर भी जीएसटी में शामिल होगा। कहा विरोध होगा लेकिन विरोध के साथ भी लोकतंत्र चलता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी। 10 घंटे तक सुरक्षा बलों के साथ चली मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर बशीर लश्कर भी शामिल। खुफिया जानकारी के बाद पलपुरा गांव में मारा गया। 16 जून को अनंतनाग में पुलिस वालों पर हुए हमले में शामिल था ये लश्कर। डार समेत 6 पुलिसकर्मी हुए थे शहीद। एनकाउंटर में मारा गया दूसरा आतंकी अबू माज भी था। भारतीय सैनिकों को मारने में शामिल लश्कर का सेकेंड इन कमांड था माज। मुठभेड़ के दौरान आतंकियों के ठिकाने को सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ाया। दोनों आतंकियों के शव बरामद। मुठभेड़ के दौरान 2 नागरिकों की भी मौत हुई। एक नागरिक की मौत गोली लगने से हुई। आतंकी हाफिज सईद के संगठन तहरीक-ए-आजादी जम्मू कश्मीर पर पाक सरकार ने पाबंदी लगाई। जमात-उद-दावा का नया फ्रंट है ये। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाक ने उठाया कदम। बैन के बाद जमात-उद-दावा ने सोमवार को बुलाई बैठक। ग्लोबल आतंकी सैयद सलाउद्दीन का पाकिस्तान में स्वागत। सामने आया मुजफ्फराबाद में रोड शो करने का एक वीडियो। रैली में कश्मीर को आजाद करने की बात कर रहा है सलाउद्दीन। कहा भारत को खुश करने के लिए अमेरिका ने बनाया ग्लोबल टेररिस्ट। कुलभूषण जाधव मामले पर भारत की फिर मांग। पाकिस्तान से काउंसलर एक्सेस देने के लिए कहा। एनआईए एलओसी के रास्ते भारत पाक में व्यापार को बंद करने की सिफारिश करेगी। कारोबार की आड़ में आतंकी फंडिंग के सबूत मिले हैं। जी न्यूज ने कारोबार की आड़ में आतंकी फंडिंग का 1 साल पहले खुलासा किया था। एनआईए भारत पाक के बीच व्यापारिक गतिविधियों की जांच कर रही है। एनआईए की जांच आखिरी फेज में है। 2008 से एलओसी पर सलमाबाद और चक्कंदाबाग में बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार की शुरुआत हुई थी। चीनी, गुड़, फल, सब्जियां, मुरब्बा, अचार, मिठाइयों समेत मिनरल वाटर आज से सस्ता हुआ। मौसम में सुधार के साथ अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई। कल 4,477 श्रद्धालुओं का तीसरा और चौथा जत्था रवाना हुआ। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश। तापमान में गिरावट से लोगों को मिली गर्मी से निजात। कुछ इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक पर असर। मुंबई में कुर्ला से तिलक नगर के बीच रेलवे का सिग्नल फेल हुआ। हजारों लोगों को ट्रेन से उतरकर पैदल स्टेशन तक चलना पड़ा। मुंबई में स्कूली छात्रों को नियम न मानने की वजह से किया गया गंजा। स्कूल के मुताबिक हेयर कट न होने की वजह से दी गई सजा। पटियाला में एक युवक का कत्ल होने पर परिवार वालों ने हंगामा किया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके काबू पाया। पंजाब के फिरोजपुर में किसान ने की खुदकुशी। पिछले 2 साल से फसल खराब होने की वजह से कर्ज में डूबा था किसान। राजस्थान के पाली में 2 बैलों की भिड़ंत में बैल मालिक की मौत। बैलों की लड़ाई छुड़ाने गया था मालिक। कोलकाता में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने किया बांग्लादेश के उच्चायोग का घेराव। बांग्लादेश में बौद्ध और हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। झारखंड के लातेहार में टीपीसी उग्रवादियों से जुड़े सुरेंद्र उरांव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के बुरहानपुर में मोबाइल टावर पर चढ़ा मानसिक बीमार रोगी। करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद उतारा गया। बिहार के जहानाबाद में एक्सिस बैंक के कैश वैन से 22 लाख रुपए की नोट। 15 दिन पहले भी हुई थी लूट। बिहार के सासाराम में पहली पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। दूसरी महिला से शादी का आरोप है। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस वाले ने AK-47 से खुद को मारी गोली। हादसे में जवान की मौत। एमपी के टीकमगढ़ में पुलिस ने 8 साल पुराने कत्ल के केस का खुलासा किया। आरोपी मां और बेटे को गिरफ्तार किया। बिहार के वैशाली में ग्रामीण की गिरफ्तारी के बाद गांव वालों का प्रदर्शन। शराब बरामदगी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मालवा में रेप के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इलाज के दौरान अस्पताल से भागा था आरोपी। अब मैनुअल तरीके से भी पैन को आधार से लिंक कर सकेंगे आप। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 पन्ने का फॉर्म जारी किया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी के बंधन में बंधे फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी की शादी में शामिल हुए फुटबॉल के कई बड़े सितारे। नेमार समेत बार्सिलोना और अर्जेंटीना के खिलाड़ी पहुंचे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद खेल मंत्री से मिले किदाम्बी श्रीकांत और पुलेला गोपीचंद। क्रोएशिया में टैक्सी कंपनी उबर ने लॉन्च की बोट सर्विस। समंदर किनारे पर्यटन स्थलों पर शुरू की सेवा। हांगकांग में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। मताधिकार की मांग को लेकर नारेबाजी की।
सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्म इत्तेफाक का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। हथकड़ी पहने नजर आ रहे हैं।